हाय, गुड इवनिंग। देखिए, मैं आप लोग को फ्यूल सेल्स पढ़ा रहा था, डायरेक्ट एनर्जी कन्वर्सन का मॉड्यूल थर्ड। उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास लिया था। दूसरा मैंने लिया था ऑपरेशन प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल सेल, ठीक है। तीसरा हम लोग टॉपिक शुरू किए थे टाइप्स ऑफ फ्यूल सेल। तो टाइप ऑफ फ्यूल सेल मैंने उसका 8 टाइप्स बताया था। 8 टाइप्स में मैंने फर्स्ट 2 बता दिया था। पहला मैंने बोला था अल्कलाइन फ्यूल सेल, वो मैंने बता दिया था। दूसरा वाला था फास्फोरिक एसिड फ्यूल सेल, वो मैंने बता दिया था। आज हम लोग तीसरा टाइप करने जा रहे हैं। आज हम लोग करने जा रहे हैं थर्ड टाइप, और थर्ड टाइप हम लोग का है प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल। इसको हम लोग कह रहे हैं थर्ड टाइप हम लोग का क्या है, प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल्स। इसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं पी से प्रोटॉन, ई से एक्सचेंज, एम से मेम्ब्रेन, एफ से फ्यूल, सी से सेल्स, ठीक है। ये इसका हम लोग का शॉर्ट नाम है जो हम लोग यूज करते हैं प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल से। तो प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल, ठीक है, इसमें हम लोग यूज करते हैं सॉलिड पॉलीमर मेम्ब्रेन। इसमें हम लोग यूज करते हैं सॉलिड पॉलीमर मेम्ब्रेन। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, 1-2 लाइन लिखा भी दूंगा ताकि आपको लिखने में यूनिवर्सिटी में दिक्कत नहीं हो। पहले एक लाइन लिख लेते हैं, फिर हम लोग फिगर बनाएंगे। हम कह रहे हैं इन दिस टाइप ऑफ सेल इलेक्ट्रोलाइट, इन दिस टाइप of fuel cell so electrolyte used is solid। मैं ये कह रहा हूं कि जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं वो क्या कर रहे हैं, हम लोग सॉलिड पॉलीमर मेम्ब्रेन यूज करते हैं। सॉलिड पॉलीमर मेम्ब्रेन इसको हम लोग कह सकते हैं थिन प्लास्टिक फिल्म, ठीक है। ये एक लाइन लिख लीजिएगा, और मैं तो कहूँगा एक आउट लाइन और मैं जो लिखा दे रहा हूँ वो भी यूज कर लीजिएगा। मैं ये अभी फिगर बना के बताने जा रहा हूँ कि जो पॉलीमर है उससे क्या होता है, प्रोटॉन निकलता है जब हम लोग वाटर के साथ सैचुरेट करते हैं। तो मैं यहाँ लिखा देता हूँ, फिर फिगर वाइज समझा दूंगा। कह रहा हूँ दिस polymer is permeable. This polymer is permeable to protons when it is saturated with water but it does not conduct electrons। तो इसमें हम लोग कह रहे हैं ना भाई कि जो पॉलीमर ले रहे हैं उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहे हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। कहाँ से निकलेगा, हाइड्रोजन गैस तक। तो यहाँ से आप लिख लीजिए, मैं देख लेता हूँ, देन मैं फिगर बना देता हूँ। चलिए, यहाँ तक तो जहाँ तक है डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रॉन जो है मैं यहीं पे कर देता हूँ, नीचे वाला थोड़ा कम दिख रहा है तो मैं यहाँ कर देता हूँ, बट
इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये आपको दिख जाएगा, ये लाइन आपको दिख नहीं रहा तो मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे फिर से क्या बनाने जाएंगे हम लोग, फ्यूल सेल। फ्यूल सेल में हम लोग क्या करेंगे, फ्यूल सेल में जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट लेंगे वो क्या होगा, सॉलिड पॉलीमर मेम्ब्रेन होगा, वो होगा सॉलिड पॉलीमर मेम्ब्रेन। तो यहाँ तक अगर आप लोग लिख लिए हैं या स्क्रीनशॉट ले लिए तो मैं यू कह रहा हूँ, दिस टाइप ऑफ फ्यूल सेल इलेक्ट्रोलाइट यूज इज व्हाट, क्या यूज करते हैं हम लोग, सॉलिड पॉलीमर मेम्ब्रेन, सॉलिड पॉलीमर मेम्ब्रेन। तो अब मैं फिगर बना के आपको क्लियर कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं इसे रफ कर देता हूँ ताकि मुझे थोड़ा फिगर बनाने में आसान हो। और ये सारा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा, ये आप यूनिवर्सिटी में पहले 2 लाइन लिख लेंगे तब फिगर बनाएंगे, क्योंकि मैं प्योर यूनिवर्सिटी के लिए बना रहा हूँ। तो मैं जो ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ प्रोटोन, क्या ले रहे हैं हम लोग, प्रोटोन। और मैं फिगर थोड़ा इधर लेता हूँ ताकि आपको दिखे अच्छे से। हम लोग कह रहे हैं क्या ले रहे हैं, प्रोटोन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल। तो देखिए यहाँ जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे ये हम लोग का होगा, ये क्या होगा, सॉलिड पॉलीमर मेम्ब्रेन, सॉलिड पॉलीमर मेम्ब्रेन। तो इधर क्या ले लेंगे भाई, तो यहाँ पे फिर से जैसे हर वाल बनाते थे तो यहाँ ले लेंगे कैथोड, इधर ले लेंगे कैथोड, और इधर ले लेंगे एनोड, और इधर ले लेंगे एनोड। ठीक है, हम लोग कह रहे हैं तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, इसमें क्या होगा कि H+ ब्रेक रहेगा। ठीक है, तो कैसे, जो मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, तो हम लोग कह रहे हैं ये हम लोग का हो गया एनोड, तो ये एनोड और ये कैथोड, तो हम लोग इसका नाम दे रहे हैं आपको एनोड। क्या नाम दे रहे हैं, एनोड, और इसको क्या दे रहे हैं हम लोग, कैथोड। ठीक है, इसमें सिमिलर जैसे आपने पहले सब बनाया है उसी ढंग से हम लोग कह रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस जो होगा, ठीक है, हाइड्रोजन गैस जो होगा वो हम लोग लेंगे, इन करेंगे। तो हाइड्रोजन गैस यहाँ से हम लोग इन करवाए, उसी ढंग से इसमें भी क्या करेंगे, ऑक्सीजन गैस हम लोग इन करवाएंगे। ठीक है, और हम लोग का वास्ट प्रोडक्ट जो हम लोग को बनेगा बाद में, जो आप देखिएगा, ठीक है, तो वो होगा वाटर, तो यहाँ पे वाटर लिख के हम लोग इसको कर रहे हैं आउट, तो आप फिगर बना लीजिए, जो देख लीजिए अगर कहीं पे दिक्कत हो तो। ठीक है, तो आपने यहाँ तक तो समझ गया। तब हम ये कह रहे हैं कि यहाँ से क्या जा रहा है, ये हाइड्रोजन गैस, क्या गया, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हम कह रहे हैं एनोड पे क्या होता है, हाइड्रोजन गैस H+ और इलेक्ट्रॉन में ब्रेक कर जाता है, H+ और इलेक्ट्रॉन में ब्रेक कर जाता है। ये जो एनोड पे ब्रेक किया वो हाइड्रोजन क्या होगा, इधर की ओर मूव करेगा, इलेक्ट्रोलाइट से मूव करेगा। और ये जो ओ मत समझिएगा, ये हम लोग सिंबल एटम आयंस के लिए दे रहे हैं, ये हम लोग का आयन है, ऑक्सीजन मत समझिएगा, या आप कंफ्यूज कीजिएगा तो H+ ही रहने दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि हाइड्रोजन आयन कैसे जा रहा है, इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू, कहाँ जा रहा है, कैथोड के पास, कहाँ जा रहा है, कैथोड के पास। तो जो रिएक्शन हम लोग किया, हम लोग का क्या रिएक्शन किया भाई, हम लोग का जो रिएक्शन हुआ, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन ब्रेक हुआ, इलेक्ट्रॉन जो ब्रेक हुआ ये एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू कहाँ जाता है, कैथोड पे, कहाँ जाता है, कैथोड पे। तो हम कह रहे हैं अगर ग्रीन दिख रहा है तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन है, ये हम लोग का इलेक्ट्रॉन है, ये हम लोग का इलेक्ट्रॉन है, ये हम लोग का इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम लोग माइनस दे रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू एनोड से कैथोड पे जा रहा है, एनोड से कैथोड पे जा रहा है, इधर ऐसे करके इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, इधर से और फ्लो किया, और फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है, माइनस।
तो ये गोल वाला ही मैं बस इलेक्ट्रॉन के लिए दिखा रहे हैं हम लोग। क्या दिखा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन के लिए। क्या दिखा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन के लिए। तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन ब्रेक हुआ किस पे? एनोड पे। वो एक्सटर्नल सर्किट से किस पे चला गया? कैथोड पे। किस पे चला गया? कैथोड पे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और H+ भी आ गया है, और इधर से ऑक्सीजन भी आया। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना देगा? कैथोड पे वाटर। और वाटर क्या होगा हम लोग का? आउट होगा, जो इधर दिखाएं। तो जो मैंने बताया वो मैं आपको अब ये कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक देख लीजिए, फिगर शायद आप लोग को क्लियर होना चाहिए कि क्लियर है नहीं है। तो एक लाइन सिर्फ हम और लिखाने जा रहे हैं कि इन PMMC, ठीक है, हम कह रहे हैं इन P प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल, प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल, the fuel hydrogen, the fuel is hydrogen, fuel is hydrogen, and carriers are hydrogen ions, ठीक है। हम कह रहे हैं कि फ्यूल इसमें कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पे हम लोग का दे रहे हैं क्या? हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे एनोड पे टूट जाएगा। एनोड पे क्या करेगा? ये जो हाइड्रोजन दिए हैं ये टूट ब्रेक हो जाता है, और ठीक है, आइए हम लोग का क्या बनाया? H+, और क्या बना देगा हम लोग का? इलेक्ट्रॉन। तो मान लीजिए 2 हाइड्रोजन है तो तो यहाँ पे कर लीजिए 4+ आयन, तो ये क्या हो गया? 4 हाइड्रोजन आयंस हो जाएगा, और ठीक है, अब 4 को इलेक्ट्रॉन होगा। ये जो है ये रिएक्शन हो रहा है एनोड पे, और ये हाइड्रोजन ये वाला और ऑक्सीजन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो आया ये रिएक्शन करेगा किस पे? कैथोड पे, और ये क्या बना देगा? वाटर। ये क्या बना देगा? वाटर। तो वही ओवरऑल मैं लिखाने जा रहा हूँ भाई, और यही हम लोग का है, यही हम लोग का है। तो आपको अब यही लिखना है इतना के बाद कि एट एनोड hydrogen gas is break down in proton and electron. Proton ion go to the cathode through electrolyte, and electrons go to the cathode through external circuit, and at the cathode oxygen hydrogen ions plus electron form वाटर, और ये रिएक्शन होगा। अगर शायद अगर नीचे आपको दिख रहा है तो अब मैं रिएक्शन आपको लिखा दूंगा, और आप लोग सबको समझ में भी आ गया। शायद आपको रिएक्शन नहीं दिखा, कोई बात नहीं है, ऊपर हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसे रफ कर देता हूँ, और जो मैंने अभी इंग्लिश में आपको बताया है वो बात आपको लिखी हुई रहेगी। मैं फिर से हिंदी में समझा दे रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि एट एनोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है भाई? तो एनोड पे हम लोग का जो हाइड्रोजन गैस है, हम लोग का जो हाइड्रोजन गैस है वो ब्रेक हो जा रहा है। किसमें हो जा रहा है भाई? तो हम लोग का प्रोटॉन आयंस में। किसमें? प्रोटॉन आयंस में। तो अगर हम लोग 4 ले लेते तो ये 4 हो जाएगा, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन में, देखो तो ये साफ दिख रहा है ना, ठीक है। तो ये एनोड पे हो गया। अब कैथोड पे लेंगे, जो एट कैथोड पे क्या हुआ भाई? तो ये जो हाइड्रोजन आयन है या प्रोटॉन्स का ये इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू गया कैथोड पे, और आप एक्सटर्नल क्या दिए थे? ऑक्सीजन गैस। क्या दिए थे? ऑक्सीजन गैस, ठीक है। इसको भी आप चाहे तो नीचे लिख सकते हैं, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस में किससे कौन कंबाइन किया? 4 प्रोटॉन आयन, 4 प्रोटॉन आयन। फिर कौन सा है?
4 इलेक्ट्रॉन कैसे, एक्सटर्नल सर्किट से। किससे मिला है, एक्सटर्नल सर्किट है। तो ये क्या बना देगा, हम लोग का वाटर, हम लोग का वाटर क्या बनाया, वाटर। और 4 हाइड्रोजन है तो 4 या 4 और 2 ले लीजिए, तो 4 हाइड्रोजन हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया, हम लोग का बैलेंस भी मिल गया। तो टोटल रिएक्शन क्या ले लेंगे, टोटल रिएक्शन। तो आप लोग साफ समझ गए। फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि भाई हाइड्रोजन गैस जो आया यहाँ पे 4, ये क्या हुआ किसमें, तो प्रोटॉन आयंस में टूट गया, और प्रोटॉन आयंस इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू कैथोड पे गया, और इलेक्ट्रॉन में ब्रेक हुआ, इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट से थ्रू कैथोड में गया। तो इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट से जा रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा ना, तो यहाँ पे तो आप लोड ले सकते हैं, यहाँ पे क्या ले सकते हैं, लोड। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। कैथोड पे क्या रिएक्शन हुआ, तो कैथोड पे जो आया है ऑक्सीजन दिए, इधर से ऑक्सीजन दिए, और हम लोग को इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू क्या मिला है, प्रोटॉन आयन। फिर हम लोग का एक्सटर्नल सर्किट से क्या मिला है, इलेक्ट्रॉन। ये कंबाइन करके क्या बना, वाटर, वाटर। तो क्या हम लोग का वाटर आउट होगा, और यहाँ पे पावर हम लोग को जनरेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई हम लोग का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, तो हम लोग उसको लोड के थ्रू दिखा दिए। तो टोटल रिएक्शन हम लोग क्या ले लेंगे भाई, टोटल रिएक्शन। तो टोटल रिएक्शन जो लेंगे, ठीक है, टोटल रिएक्शन हम लोग लेंगे यहाँ पे कि क्या बना, कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस मिलके क्या बनाया, वाटर, क्या बनाया, वाटर। ठीक है, तो ये हम लोग का टोटल रिएक्शन है। ठीक है, इसके बाद हम लोग का थोड़ा इसका एडवांटेज भी है, जो मैं आप लोग को फास्टली बता देता हूँ, और ये लिखवा नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं वीडियो छोटा कर दे रहा हूँ, बट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा, आपको यहीं तक लिखना है। लेकिन शॉर्ट नोट अगर 2 ही आया कि भाई इनमें से 2 पे लिखे, तो आप थोड़ा एडवांटेज भी लिख लीजिएगा, जो मैं आपको अभी तुरंत बता दे रहा हूँ। मैं बता दे रहा हूँ कि PEMFC, ठीक है, प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल जनरेट मोर पावर फॉर ए गिवन वॉल्यूम, माने किसी गिवन वॉल्यूम में क्या करेगा, ज्यादा पावर देगा, यानी इसकी डेंसिटी ज्यादा होगा। ठीक है, तो हम लोग कह रहे हैं हाई पावर डेंसिटी, दैट इज हाई पावर डेंसिटी। ठीक है, सेकंड पॉइंट, रिपीट स्टार्ट, ठीक है, रिपीटली स्टार्ट हो जाता है। थर्ड हम लोग दे रहे हैं ऑपरेटिंग टेम्परेचर लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड। हम लोग कह रहे हैं इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर लो होता है, बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इवन विकिपीडिया में भी 100 से 200 दिया है। ठीक है, थर्ड पॉइंट में लेस एक्सपेंसिव, ठीक है, ये कम एक्सपेंसिव है, लेस एक्सपेंसिव। फोर्थ हम लोग दे रहे हैं बिकॉज ऑफ सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट, इसका इलेक्ट्रोड क्या है, सॉलिड है। ठीक है, PEMFC सेल हैज लेस प्रॉब्लम विथ कोरेजन। ठीक है, जो हम लोग का जंग लगने का संभावना होता है वो भी इसमें कम होगा। वाई, बिकॉज वी यूज हियर सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, और पॉइंट नंबर 6, लॉन्गर लाइफ, इसका लाइफ लॉन्ग होता है। डिसएडवांटेज तो आपको पता ही है कि भाई सेल का लो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है। ठीक है, तो ये एक तरह का डिसएडवांटेज हुआ। अब है कि इसको कहाँ पे यूज करते हैं, तो इट इज सुटेबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन एप्लीकेशन, इट इज सुटेबल फॉर ट्रांसपोर्टर एप्लीकेशन। तो ये सारा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल कर दूंगा। तो देख लिए आपने, प्रोटॉन का यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ा है प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल। ठीक है, फिर भी अगर कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके बनाइएगा, तो मैं फिर से ये कर दूंगा। ठीक है, और इसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच। कुछ भी दिक्कत हो तो आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू।